साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं एसएससी जीडी 2025 के लिए लोक नृत्यों एवं शास्त्रीय नृत्यों यानी फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस की बात करूंगा। फोक डांसेस की जहाँ तक बात है तो इसमें किस राज्य के में ये डांसेस किए जाते हैं उनकी बात होती है, और क्लासिकल डांसेस में ये कितने हैं और कौन से राज्य से हैं, और इन जो क्लासिकल डांसेस हैं इनको कौन से कलाकार प्रसिद्ध कलाकार इनको करते रहे हैं, तो इनकी बात होगी जो कि परीक्षाओं का पैटर्न है आता है। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं वो सब इसमें शामिल किए गए हैं, और पूरी उम्मीद आप करिए कि आपके लिए यह बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस। और दूसरा ये कि इस लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों की जो ये क्लास है इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ शामिल किया गया है, इसलिए एक पूरा पैक है, इसको बहुत ध्यान से और पूरा देख लीजिए। और सारे जो 8 क्लासिकल डांसेस हैं वो सारे इसमें शामिल किए गए हैं, और प्लस जो इम्पोर्टेंट फोक डांसेस हैं और उनके राज्यों से संबंधित जो है जानकारियाँ दी गई हैं। तो वो सारे जैसे मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, और उसके बाद यदि आप फोक डांसेस में देखेंगे तो लावड़ी, गरबा, लाई हरोबा, यक्षगान, जट जाटिन, बिहू, तेरह ताली, जो ये इम्पोर्टेंट हैं जो कि प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, केलुचरण महापात्रा, यामिनी कृष्णमूर्ति, हेमा मालिनी, वैजंती माला, माधवी मुग्दल, तो वो सारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं क्लासिकल डांसेस से, उनकी बात होगी जो परीक्षाओं में लगातार आते रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? तो देखिए अक्सर कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट का है और कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं इनका नाम पूछता है। तो मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो ये केरल का है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो केरल से है, और यह भारत के 8 क्लासिकल डांसेस में से एक है, और क्लासिकल डांसेस को भारत सरकार का संगीत नाटक अकादमी घोषित करता है कि कौन से डांस क्लासिकल डांस हैं। अब देखिए कुल 8 क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, और ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, कथकली भी, ये दोनों केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से, कथकली उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा सीधे नाम से, मणिपुरी मणिपुर से सीधे नाम से फेमस है, पता चल जाएगा। और सत्रिया जो कि नवीनतम है, सबसे नया है, ये असम से है, और वर्ष 2000 में इसको जो है क्लासिकल डांस घोषित किया गया है सत्रिया को। तो सबसे नया ये है, और सबसे पुराना पूछे तो भरतनाट्यम है। और अब आगे आप देखेंगे पूरा, यदि आप क्लास ये देख लेते हैं तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इस प्रश्नों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह के कैसे व्याख्याएं हैं, कैसे एक प्रश्न के सापेक्ष एक ही प्रश्न के उत्तर में कितने ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर, 8-10 प्रश्नों के उत्तर आपको हर प्रश्न में के उत्तर में मिल जाएंगे। इसलिए बहुत से ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल समाधान द सॉल्यूशन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए जो फोक डांसेस हैं, 13 ताली इज द फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट। तो जो प्रायः जो प्रश्न जो आता है फोक डांसेस का, वो किस राज्य से है, ये प्रश्न आते हैं। तो 13 ताली या 13 ताली जो है ये कहाँ का फोक डांस है? तो 13 ताली या 13 ताली ये राजस्थान का है। सो ऑप्शन नंबर सी सही है।
13 ताली या 13 ताली इसको भी कहते हैं, राजस्थान का है। राजस्थान के पूज्य देवता बाबा रामदेव, इनके आराधकों को कामड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए ऐसे कई बार प्रश्न आ जाता है, पूछ लेता है कि 13 ताली डांस करने वाले किस देवता के की आराधना के लिए यह डांस किया जाता है, और जो डांसर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो वो आराधक जो हैं, जो डांस करते हैं, उनको कामड़ कहा जाता है। पूरी रात महिलाएं डांस करती हैं, यानी महिलाओं द्वारा यह किया जाता है नृत्य। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो सबसे फेमस गणगौर है, इसको मत भूलिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद चरकुला, पनिहारी, भवाई, लास्या, झूमर, कठपुतली, ये सब डांसेस हैं। चरी नृत्य जो है गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाता है, याद रखिए। गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा। ये कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का चरी नृत्य, आपको राजस्थान बता देगा, चरी नृत्य बता देगा, किस जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना होता है, तो याद रखिए। कालबेलिया भी इम्पोर्टेंट है, सांप से सुंदर समुदाय द्वारा किया जाता है, और इसको खास बात यह है कि यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी सूची में शामिल किया गया था 2010 में। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विच डांसेस इज परफॉर्म्ड ओनली बाई मेल आर्टिस्ट? तो देखिए, मेल आर्टिस्ट द्वारा इन चारों में कथकली जो है प्रस्तुत किया जाता है। और आप जानते हैं कथकली कहाँ का डांस है? केरल का है। यह किसी कथा पर आधारित एक नाटक होता है। कलासम की बात करें तो कथकली नृत्य शैली का एक नृत्य उपक्रम होता है। प्रसिद्ध नर्तक, यदि हम कथकली की बात करेंगे तो कृष्णन कुट्टी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2007 में मिल चुका है। वी नारायण मेनन पद्म भूषण 1954 में पा गए थे, बहुत पहले। उदय शंकर संगीत नाटक अकादमी 1962 में। माधवन, आनंद शिवरामन, कृष्णन नायर और शांताराव गोपीनाथ, ये सारे प्रमुख कलाकार हैं। इनके नाम आप 1-2 बार 3 बार पढ़े रहिए, क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत लगा पाएंगे कि ये कथकली से संबंधित है और केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुगल परंपरा से प्रभावित है? विच क्लासिकल डांस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई मुगल ट्रेडिशन? देखिए, मुगल परंपरा, मुगलों का ज़्यादातर उत्तर भारत में प्रभाव रहा, और उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश का खास तौर से कथक नृत्य है, तो मुगल परंपरा से प्रभावित यह कथक नृत्य ही है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। 15वीं शताब्दी के आसपास भक्ति आंदोलन के समय इसका विकास हुआ था। 15वीं शताब्दी यह उस समय का जब सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास वाला काल है, जिसको भक्ति काल कहा जाता है। मुगल दरबार से जुड़ाव के बाद इसने वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लिया। इसके प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज, इनका नाम मत भूलिएगा, और ये लीजेंड है इस क्षेत्र में। पद्म विभूषण 1986 में इनको मिल चुका है। लच्छू महाराज जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हैं 1957 में। सितारा देवी, ये पद्मश्री 1973 में है, ये भी लीजेंड है। शोभना नारायण, सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त किया उन्होंने 1992 में। अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज, मालविका सरकार और रोशनी कुमारी, गोपी कृष्ण, ये इतने नाम हैं, तो इन नामों को याद रखेंगे। 5वां प्रश्न, इनमें से कौन कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कथक डांस? अभी आपने देखा लच्छू महाराज तो हैं, शंभू महाराज भी हैं, बिंदादीन महाराज भी हैं। ध्रुव तारा जोशी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ध्रुव तारा जोशी क्या ये कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, बल्कि क्या है, क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित हैं, शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। कथक नृत्य शैली से संबंधित संगीत को ठुमरी संगीत कहा जाता है। ये कथक डांस से संबंधित है। तो कथक की रानी की बात करेंगे तो सितारा देवी हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनको ये उपाधि दी गई। और ठुमरी की रानी की बात करें तो जिसको ठुमरी क्वीन कहेंगे तो ये गिरिजा देवी। ये दोनों प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकल नृत्य होता है? तो सोलो डांस कौन सा होता है इनमें से? तो क्या ये मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी? देखिए, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी ये तो सामूहिक और एकल दोनों हैं। मोहिनी अट्टम सही है, क्योंकि ये एकल डांस किया जाता है। हालांकि अब यह सामूहिक होने लगा है, लेकिन मूल रूप से एकल होता है।
मोहिनी का मतलब है सुंदर स्त्री, अट्टम का मतलब है नृत्य। तो भगवान विष्णु के मोहिनी का अवतार उसी से प्रेरित है। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दैत्यों से झगड़ा हुआ तो मोहिनी का रूप भगवान विष्णु ने किया और आके अमृत जो है देवताओं को बांटा। तो उसी मोहिनी अवतार पर आधारित है ये। केरल के मंदिरों में देवदासियों द्वारा एकल डांस किया जाता है, हालांकि अब सामूहिक भी होने लगा है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो शांता राव, हेमा मालिनी, स्मिता राजन, निर्मला पडिक्कर, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी कलामंडलम, टी सुनंदा नायर और भारती शिवाजी। तो ये इम्पोर्टेंट नाम है। हेमा मालिनी और श्रीदेवी ये दोनों आप जानते हैं कि फिल्मों से जुड़ाव रहा इनका। 7वां प्रश्न है कुचिपुड़ी कहाँ का किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी का संबंध है। नामकरण ये हुआ था कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक नाम है कुचिपुड़ी और उसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और इसका उद्देश्य है धर्म और अध्यात्म का प्रचार करना। इसके प्रसिद्ध कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, तमिलनाडु की हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण प्राप्त हैं। तो इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति का क्या लेवल है। अर्पणा सतीशन ये भी बड़ी कलाकार हैं, केरल की हैं और राष्ट्रीय नृत्य श्रोमण पुरस्कार प्राप्त हैं। दीपिका रेड्डी बड़े नाम हैं, हैदराबाद की हैं और संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है। पद्मजा रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं। शोभा नायडू पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हैं। स्वप्न सुंदरी के उमाराव, वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम, सत्यनारायण शर्मा, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी ये सारे नाम हैं। और कुचिपुड़ी जो है तरंगम के साथ ये डांस किया जाता है। इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ, ये इसको बिल्कुल 1-2 बार आप याद रखिए। नेक्स्ट, निम्न लोक नृत्यों में से 8वां प्रश्न है किसका संबंध गुजरात से है? तो रासलीला, नौटंकी, सिद्धि धमाल, कजरी। देखिए गुजरात से सिद्धि धमाल का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अन्य लोक नृत्य गरबा सबसे पहले नाम आता है। गरबा और डांडिया आप जानते हैं गुजरात के फेमस जो है डांसेस हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय है। नवरात्र में पूरे 9 दिन तक जो है गरबा की धूम रहती है और यूनेस्को की विरासत जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2023 में शामिल किया गया। डांडिया लाठी का प्रयोग किया जाता है और इसमें ये दुर्गा देवी की तलवार, मान्यता ये है कि जो डंडी लिए रहते हैं महिलाएं डांडिया में, ये दुर्गा देवी की तलवार है। टिप्पाड़ी विवाह एवं त्योहारों पर यह किया जाता है डांस और तबला, झांझ, मजीरा के साथ, शहनाई के साथ। भवाई, पनिहारी, गोपरास, कानाबी रास, जिरफिन, डांडी, पधार, हुडो ये सारे सब फोक डांसेस हैं गुजरात के। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न है इनमें से किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्व भारत से हुआ है? विच ऑफ दीज डांस स्टाइल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्ट इंडिया? ईस्ट से, पूर्वी भारत से कथक तो देखिए यूपी से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मणिपुरी भारत पूर्व भारत से है, पूर्व में है। यह मणिपुर यानी पूर्व भारत का क्लासिकल डांस है। इसमें 3 शैलियां हैं। लाई हरोबा मैतेई समुदाय द्वारा किया जाता है, ये बार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संकीर्तन और रासलीला। इसमें पेना वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। प्रमुख नर्तकों की बात करें तो झावेरी बहनें हैं, जिसमें 3 बहनें हैं, नैना झावेरी, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, 4 बहनें हैं। और गुरु विपिन सिंह ये मणिपुरी नृत्य के जनक माने जाते हैं और मणिपुर के राजा द्वारा इन्हें हजाम्बा की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित किया था। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु अमूबी सिंह, चारू माथुर, निर्मला मेहता और कलावती देवी ये प्रसिद्ध कलाकार हैं, नृत्यक हैं। 10वां प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न है उनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? विच ऑफ दिस डांसेस इज नॉट क्लासिकल डांस? तो क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? कथक है, देखिए छऊ नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओडिसी भी है और कुचिपुड़ी भी आप जानते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी है छऊ, जो कि क्लासिकल डांस नहीं बल्कि फोक डांस है और कहाँ का है? झारखंड का है।
झारखंड के अन्य लोक नृत्यों की बात करेंगे तो एक तो छऊ है, आदिवासियों द्वारा खुले मैदान में किया जाता है और रात में किया जाता है। पाइका, ये इसलिए लिखा गया है कि कई बार पूछ लेता है कि छऊ किसके द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है, तो इसलिए बिल्कुल एक एक चीज़ें इसमें दी गई हैं। पाइका ये मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, तलवार ढाल के साथ किया जाता है और मार्शल आर्ट का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। मुंडारी की बात करें, मुंडा जनजाति। फगुआ ये होली के दौरान, फगुआ इस यूपी बिहार झारखंड क्षेत्र में फगुआ भी कहते हैं होली को, और एक डांस भी होता है। घोड़ा नाच शादी के दौरान पुरुषों द्वारा नृत्य। संथाली ये संथालों द्वारा किया जाता है। शिकारी अषाढ़ियाँ सकरात नृत्य, ये सब जो हैं। लहसुइया की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं ये दोनों द्वारा किया जाता है मिलके। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य, हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, जाने दीजिए इसको। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी से नाम से स्पष्ट है, उड़ीसा से संबंधित, उड़ीसा जिसका नाम अब ओडिशा है, तो ओडिशा से संबंधित है ओडिसी नृत्य। भारत के 8 क्लासिकल डांसेस में से एक है, आप जानते हैं, भारत की प्राचीनतम नृत्य शैली है। ओडिसी के प्रमुख कलाकार केलुचरण महापात्र, इतने बड़े नाम हैं। ओडिसी को इन्होंने पुनर्जीवित किया था और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के प्रथम डांसर हैं। और जो बहुत बड़े बड़े डांसर हैं, जो नर्तक और नृत्यांगनाएं हैं, वो इनकी शिष्य हैं। कौन? संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुग्दल, इंद्राणी रहमान, ये सब जो है इनके शिष्य हैं। तो आप समझिए कि कितने बड़े व्यक्ति थे केलुचरण महापात्रा। और ये खुद जो है संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, माधवी मुग्दल, इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक, सुजाता महापात्रा, मोहन महापात्रा, ये सब महत्वपूर्ण जो है नृत्यक और नृत्यांगनाएं हैं। माइकल जैक्सन की म्यूजिक एल्बम था ब्लैक एंड वाइट, इसमें ओडिसी का प्रदर्शन किया गया था, ये याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आप जानते हैं कि मुखौटा लगा के कथकली में डांस किया जाता है। तो कथकली केरल का है, आप जानते हैं। केरल के लोक नृत्यों की बात, केरल तो कथकली तो क्या है, वो क्लासिकल डांस है। लेकिन यदि फोक डांसेस की बात करें तो पढ़ैनी, ये युद्ध कला से संबंधित है। बेलकाली नायर समुदाय द्वारा मार्शल आर्ट नृत्य किया जाता है। कुमति ये लकड़ी का मुखौटा लगाया जाता है इसमें। थेयम शिव शक्ति के अवतार के रूप में इनका पूजा किया जाता है। पूजा से संबंधित नृत्य है, पूजा के समय डांस किया जाता है। कवादियोट्टम ये भगवान सुब्रमण्यम, जिनको भगवान कार्तिकेय कहा जाता है, इनके मंदिर में किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए प्रश्न क्या आएगा, भगवान कार्तिकेय के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है, बताएंगे कवादियोट्टम, इस तरह से। 13वां प्रश्न है, कारागम ये धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो कारागम जो है क्या है, वो तमिलनाडु से संबंधित है। यस, सही है, ये तमिलनाडु से ही संबंधित है। तमिलनाडु के अन्य नृत्य, तो पहला तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, और अन्य जो नृत्य हैं फोक डांसेस में कावड़ी है, कोलट्टम है, करगट्टम है, देवरट्टम। अट्टम में जब आए तो समझ लीजिए तमिलनाडु का है। कुम्मी की बात करेंगे तो श्रीलंका के तमिलों द्वारा हाथ से ताली बजा कर किया जाता है। इसमें हाथ से केवल ताली बजाई जाती है, अन्य म्यूजिक सिस्टम नहीं होते। 14वां प्रश्न है, मेघालय का लोक नृत्य है, फोक डांस ऑफ मेघालय इज। मेघालय का लोक नृत्य, लाइक कर दीजिएगा, आधे से ज़्यादा यात्रा पूरी है तो लाइक जरूर बनता है। मेघालय का लोक नृत्य की बात करें तो लाहो है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अन्य फोक डांसेस मेघालय के वांगला है, बहुत फेमस है, बहुत परीक्षा में आता है। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, ये प्रश्न आता है, किसको कहते हैं? तो आप वांगला को बताएंगे, सूर्य भगवान को समर्पित है। नोंगक्रेम ये खासी जनजाति द्वारा किया जाता है और 5 दिवसीय फेस्टिवल होता है। पोंगलांग और डारिंगेटा ये नृत्य ये भी हैं मेघालय से संबंधित। मिजोरम की बात करेंगे तो चेराव नृत्य है और बांस नृत्य है। चेलम नृत्य है, ये चपचार कूट त्यौहार के दौरान किया जाता है। बम्बू, खांटुम, खुल्लम, छिलहम, सांवलिया, थांगलम, सरला, मकाई, पारलैम, ये सारे
मेघालय से संबंधित है। इतने नाम देख के घबराइएगा मत, इनको एक दो बार जब पढ़े रहेंगे, जैसे सांवलिया आपने पढ़ लिया तो आप मिजोरम से है तो आपको ऑप्शन रहेगा तो याद आ जाएगा कि सांवलिया जो है मिजोरम का है, वैसे भले न याद रहे, इसलिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य लोक नृत्य से गलत सुमेलित है? विच आर द फॉलोइंग स्टेट फोक डांस इज रॉन्गली मैच्ड? असम का तो बिहू है, आप जानते हैं। हिमाचल प्रदेश नटी, ठीक है। राजस्थान घूमर, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश जट जाटिन। देखिए जट जाटिन आंध्र प्रदेश का नहीं है, बल्कि कहाँ का है? बिहार का है। तो जट जाटिन बिहार से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार के की बात करें तो फोक डांसेस की तो जट जाटिन है, इसको जाट जाटिन भी कहते हैं। ये युगल नृत्य है और जाट और जाटिन की प्रेम कहानी पर आधारित है और माना जाता है कि ये मिथिला के राजा जनक के दरबार में इसकी उत्पत्ति हुई। विदेशिया ये बहुत फेमस फोक डांस है बिहार का, परीक्षा में भी खूब आता है और इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर थे। नाटक पर आधारित होता है। झिझिया ये नवरात्र में देवी दुर्गा को समर्पित डांस है, किया जाता है। पाइका, झुमरी, झरनी, फगुआ, जोगीरा, जितिया, नटुआ, धोबिया, डोमकच, ये सब बिहार के फोक डांसेस हैं। 16वां प्रश्न है। असम के वैष्णव मठों से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? विच क्लासिकल डांस इज रिलेटेड टू वैष्णव मॉन्स्टरीज ऑफ असम? तो देखिए वैष्णव मठों से संबंधित अंतिम जो है भी नवीनतम जो क्लासिकल डांस है सत्रिया, ये असम के वैष्णव मठों से संबंधित है। ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत की 8वीं शास्त्रीय नृत्य परंपरा है और 2000 में इसको शामिल किया गया है, सन 2000 में। असम के वैष्णव मठों, जिनको सत्रा कहा जाता है, मठों को कहा जाता है सत्रा, तो मठों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका नाम सत्रिया है। 500 साल पुरानी परंपरा का नृत्य है। संगीत, नृत्य और अभिनय का सम्मिश्रण है। इसके संस्थापक महासंत श्रीमंत देव शंकर देव, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अन्य कलाकारों की बात करें तो गुरु जतिन गोस्वामी, गहन चंद्रा, प्रभास शर्मा, गोस्वामी मणिक, बोरबायान, ये प्रसिद्ध है। 17वां नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राज्य लोक नृत्य से गलत सुमेलित है? रॉन्गली स्पेल्ट यहाँ भी बताना है, रॉन्गली मैच्ड है। देखिए कोरकू जो है वो महाराष्ट्र का है तो ठीक है। झूमर हरियाणा का है, ठीक है। थाली थाली हिमाचल प्रदेश का नहीं है, थाली है यूके का, उत्तराखंड का। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुकोना मणिपुर सही है, तो सी सही है। थाली उत्तराखंड का है। गढ़वाल उत्तराखंड के अन्य लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूं, ये दोनों जिले हैं, उन जिलों के नाम पे है। झोरा, चपादी, भूटिया, कला, रासलीला, हारुल और पांडव। रम्माण की बात करें तो यूनेस्को की अमूर्त सूची में इसको 2009 में शामिल किया गया है, इसलिए फेमस है। हिमाचल प्रदेश के फोक डांसर्स की बात करें तो इसमें नाटी, थोड़ा, राक्षस नृत्य, कायांग माला, चौलंबा, लाहौली, धमान, महाथू, चंबा, डंडा नाच आदि ये फेमस हैं। चंबा वहाँ का जिला भी है। तो इस तरह से इन डांसेस को आप पढ़े रहिए एक दो बार, तो आप सही ट्रिक कर पाएंगे। 18वां प्रश्न है। कौन सा गलत सुमेलित है? एक बार फिर से रंगोली मैच की बात आएगी। सितारा देवी कथकली, ये तो आप पढ़ चुके हैं। सितारा देवी कथकली की नहीं है, कथक की हैं, कथक या कथक की हैं, तो पहला ही गलत है। बिरजू महाराज कथक की सही है। मधुमिता राउत ओडिसी और भरतनाट्यम की है। प्रियदर्शनी गोविंद, यही सही है, क्योंकि ये गलत है। सितारा देवी कथक की हैं। कथक के कलाकार आप पढ़ भी चुके हैं पहले। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, चंद्रलेखा, बिंदादीन और रच्छन महाराज। कथकली की कलाकार उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, कृष्णा कुट्टी, मृणालिनी साराभाई और आनंद शिवरामन। और ये जो मृणालिनी साराभाई है, ये जो मिस्टर साराभाई थे इसरो के वाले, उनकी पत्नी है। 19वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? विच ऑफ द फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? ये नौटंकी आपने देखा है, ऐसे ही होती है, नगाड़ा बजता है, तो ये नौटंकी है उत्तर प्रदेश का फोक डांस। और उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो झूला सावन में होता है और ये झूलते भी हैं, गाते भी हैं, नाचते हैं। कजरी
खासतौर से उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले की फेमस है। चांचरी, जैता, धोबिया, चरकुला, जोगनी, घोड़ा नृत्य, मयूर, ख्याल, नटवारी, करमाराई, ये सब है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र में है। जवारा ये धान कटाई के दौरान किया जाता है। बरेदी, कर्मा, अहिरी, 13 ताली, भगोरिया और लहंगी ये है। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा आप जानते हैं, बैसाखी उत्सव पर होता है। डफ, धमाल, गिद्धा ये रिंग नृत्य है। कीकली ये जोड़े में किया जाता है। युगल है। धनकरा ये गतका इसको कहा जाता है। तीजन, झूमर, जूली, पीर और गायन से जुड़ा एक धार्मिक नृत्य है। तो देखिए, इन लोक नृत्यों को आप जब किसी राज्य के साथ मिला के करते हैं याद, तो रटना नहीं पड़ता, लेकिन सही उत्तर आप लगा पाएंगे जब 1-2 बार पढ़े रहेंगे। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न और बचेगा। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह आप याद रखिए कि भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं, लेकिन ओडिसी इसमें नहीं है, तो भरतनाट्यम सही है। तो सोनल जो है मानसिंह लीजेंड है, याद रखिएगा, गलत नहीं होने पाए। भरतनाट्यम और ओडिसी रहता, भरतनाट्यम न रहता तो आप वही लगा देते, सही होता। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का डांस है, क्लासिकल डांस है। शैव धर्म से संबंधी धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर इसकी अभिव्यक्ति होती है। केवल महिलाओं द्वारा यह डांस किया जाता है। देखिए, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति, इन दोनों को याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त किया सोनल मानसिंह ने, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है तमिलनाडु की हैं, सोनल मानसिंह जो है मुंबई की हैं। और इनकी जो आत्मकथा है यामिनी कृष्णमूर्ति की, अ पैशन फॉर डांस, याद रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं कृष्णमूर्ति, और सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम और ओडिसी से। और इनको भी, यामिनी कृष्णमूर्ति भी पद्म विभूषण प्राप्त कलाकार हैं। उसके बाद रुक्मिणी देवी अरुंडेल बहुत प्रसिद्ध है। मृणालिनी साराभाई आप जानते हैं, विक्रम साराभाई की पत्नी हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला हीरोइन रही। टी बाला सरस्वती, पद्मिनी प्रियदर्शनी जो पद्मिनी रामचंद्रन बाद में बनी, लीला सैमसन, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं भरतनाट्यम के। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, इसके बाद 4 प्रश्न और होंगे। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित नहीं है? तो असम से संबंधित नहीं है, बिछुआ तो है, कली गोपाल है, ओजापाली, पांचों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों असम से संबंधित लोक नृत्य हैं। असम के लोक नृत्यों की बात करेंगे, इसमें बिहू का पहला स्थान आता है, और ये असम का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसमें 3 तरह के बिहू होते हैं, एक रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू, और एक और होता है रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। तो रोंगाली अप्रैल में, कोंगाली अक्टूबर में और भोगाली जनवरी में होता है। भोगाली बिहू में मुर्गों और भैंसों की लड़ाई जैसे इस तरह के खेल का आयोजन किया जाता है। ओजापाली ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और ये कठपुतली कला से संबंधित है। ये प्रश्न आया है कि कठपुतली कला से कौन सा नृत्य संबंधित है, तो आप ओजापाली को बताएंगे। आगे आप देखेंगे तो बागुरुम्बा है, ये बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। झूमर जो है चाय जनजाति द्वारा। बिछुआ ये बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद कली गोपाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो ये कली गोपाल, खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, अंकिया नाट, बोडो और देवधनी, ये सब आसाम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। 22वां प्रश्न है, लंबाडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लंबाडी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्य, लंबाडी की बात करेंगे तो आंध्र व तेलंगाना में बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है। गोभी ये गरबा जैसा होता है और विवाह के समय वाह वाह करते हुए किया जाता है ये लोक नृत्य। कुम्मी जो है केरल व तमिलनाडु में भी लोकप्रिय है, और ये महिलाएं गोलाकार अवस्था में आके ये लोक नृत्य करती हैं तालियां बजाते हुए। बथुकम्मा ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुसादी गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, और इसके विकास के लिए इनको याद रखिएगा, कनक राजू को इनको पद्मश्री मिला था। तो कनक राजू किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे गुसादी से। वीर नाट्यम
ये शिव भगवान को समर्पित है। ढोल और ताशा आदि के साथ किया जाता है। बोम्मालू डंडारिया भुट्टा माथुरी में बोम्मालू कई बार परीक्षा में आया है, इसको याद रखिएगा। ये सब आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 23वां प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? विच फोक डांस इज नॉट रिलेटेड टू छत्तीसगढ़? कर्मा तो है, टपाली भी है, पंडवानी भी है, यक्षगान ऑप्शन नंबर डी सही है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, तो यक्षगान सही है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों की बात करें, फोक डांसर्स की, तो कर्मा। एक बात देखिए, ये जैसे कर्मा आप छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं, झारखंड में देखते हैं, तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के हैं, तो ये याद रखिएगा। इनमें भी है, वहाँ भी है, लेकिन इनके रूप अलग अलग होते हैं। गोंड, बैगा, उरांव आदिवासियों द्वारा ये वसंत के आगमन और बरसात का जो है बरसात खत्म होने का, समाप्त होने का सूचक है। सुआ नृत्य, तोता नृत्य कहा जाता है इसे। पंथी की बात करें, सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है और राधे श्याम बारले इसके प्रमुख रहे हैं, प्रतिपादक रहे हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। सैला, चादैनी, कापालिक खूब परीक्षा में आता है। सरहुल और डगला ये प्रसिद्ध है। सरहुल नाम का एक त्यौहार भी होता है। कर्नाटक के लोक नृत्यों की बात करें तो यक्षगान प्रसिद्ध है। नागमंडला भी परीक्षा में आता है। डोलू, कुनीथा, कृष्णा, वीरगासी, ये सब कर्नाटक के प्रमुख फोक डांसेस हैं। 24 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 25वां प्रश्न आएगा। लावड़ी, ये बड़ा फेमस डांस है, फोक डांस है। किस राज्य का है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है। आप याद रखिएगा, खूब परीक्षा में आता है। महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो लावड़ी की बात करेंगे तो ये इसको महिलाओं इन जो ये नृत्य करने वाली महिलाएं उनको नौवारी कहा जाता है। लेजिम या लेजियम ये भी बहुत परीक्षा में आता है। ये गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है। पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी से संबंधित है पोवाड़ा, और कोली भगवान कृष्ण से संबंधित है। तमाशा, ये खूब आता है प्रश्न, तमाशा, नकटा, गोंदला, याद रखिएगा। मणिपुर के लोक नृत्यों की बात करें तो लाई हरोबा बहुत बार परीक्षा में आया है। उसके बाद पुंग चोलोम, ढोल चोलोम और खम्बा, थोईबी, नूपा, ये सारे हैं मणिपुर से संबंधित। अंतिम प्रश्न है, नवरेह किस राज्य का लोक नृत्य है? नवरेह इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? नवरेह नाम का त्यौहार भी है जिसे जम्मू कश्मीर का नववर्ष कहते हैं। तो यह जो है जम्मू कश्मीर से ही संबंधित डांस भी है, फोक डांस है। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्यों की बात करेंगे तो नवरेह तो है ही, इसके साथ ही कात, डमहल और मंदजास है। लद्दाख के लोक नृत्य की बात करें तो शोंडोल, शान, तक थोक और याक है। तो साथियों, आपने ये देखा कुल 25 प्रश्न पढ़ लिए, लेकिन 25 को आप यदि कम से कम 10 भी एक में करें तो 250 प्रश्न पढ़ लिए। और 250 ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में अक्सर आते रहे हैं या जिनके आने की संभावना है। तो आप यदि GD 2025 दे रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइए, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और परीक्षा चल रही है, इस बीच आप जो न दिए हों बिल्कुल पढ़ लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। समाधान द सॉल्यूशन जो है आपके लिए अच्छी क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस इसके बाद परीक्षा तक ऐसी क्लासेस समाधान द सॉल्यूशन की तरफ से आपको मिलेंगी, जिसको आप तत्काल पढ़ के परीक्षा में जाएंगे, उससे कुछ प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो कल से मैं प्रयास करूँगा कि छोटे छोटे 7-8 मिनट की क्लासेस आपको एक एक टॉपिक्स पर आपको दे सकूँ। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा बच्चों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।